हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम आ चुकी है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफी बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बताना पड़ेगा। अब इतना समय नहीं बचा है कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने एमसीक्यू जो है इसके अंदर बनने वाले हैं, इन सभी के बारे में हम यहां पर आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट के थ्रू हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी तक शेयर कर देना जो अभी तक जिसको नहीं पता है कि क्या सिलेबस रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी या नहीं होगी, कितने एमसीक्यू होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के सबसे पहले सिलेबस के बारे में। और सिलेबस जो है वो आपका दिया गया है, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के अंदर से इस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने दिया गया है, और 5 नंबर के ऊपर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो नजर आ रहा होगा। 5 नंबर के ऊपर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नजर आ रहा है। यही हमारा क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। चलेगा, बात करते हैं कि सर सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज है। तो सर सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम के अंदर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी रहने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एना और फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। उसी के साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी ऐड हो जाएगी। आपका न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन मतलब फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसके अंदर एडल्ट्स इंक्लूडेड जीरियाट्रिक, जीरियाट्रिक का मतलब ओल्ड एज के अंदर हम किस तरीके की केयर कर सकते हैं वो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब सीएचएन पूरा पोर्शन है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब पीडियाट्रिक भी पूरा है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग बोले तो सर साइकेट्रिक भी इंक्लूडेड है, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग मतलब ओबीजी आ गई, नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट और एजुकेशन। तो मतलब नर्सिंग के अंदर जितना भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपको जो है वो सारी चीजें पढ़नी है जो नर्सिंग के अंदर हमने पढ़ी है। ये जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है यह एज ए नर्सिंग ऑफिसर का ही है दोस्तों। आप कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हम तो नर्सिंग ऑफिसर की कर रहे हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर का नाम ही यहां पर क्या बोला जाता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, तो ये जो है वो सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद में सर बहुत सारी क्वेरी थी कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, पेपर कितना नंबर का होगा, इन सभी के बारे में मैं वापस से आपको रिवाइज करा देता हूं। चलेगा, तो आरआरबी पैरामेडिकल की जब वेबसाइट को आप ओपन किया तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने वहां से लेकर आया, और वहां पर हमने इसके बारे में देखा कि सर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम के अंदर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए। आप सभी के सामने ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो लिया गया था। आप सभी के सामने है कि सर सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये रहने वाला है। सीबीटी टेस्ट होगा जो आरआरबी जो है वो कंडक्ट करवाएगी एग्जाम को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मतलब ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन है नहीं। आरआरबी के लिए जो है पोस्टपोन्ड जो है वो एग्जामिनेशन चेंज अब नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने टेंटेटिव जो है वो डाल दिया गया है। बात करते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर जो है वो सिंगल स्टेज के अंदर होगा, मतलब एक ही बार एग्जाम लगेगी। आपके पास जो है वो 90 मिनट मिलने वाले हैं। कितने? 90 मिनट मिलेंगे, और इस 90 मिनट के अंदर क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं आपके पास, 100 एमसीक्यू। सेंटर इसके अंदर बता दिया जाएगा आपको। सेंटर जो है एग्जामिनेशन से 5 से 10 दिन पहले वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर ही आएगा, सिंगल एग्जाम होगा 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन, और 120 बोले तो सर ड्यूरेशन जो है 120 मिनट किसको देंगे, जो पीडब्ल्यूबीडी है, मतलब कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए जो है हम यहां पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये यहां पर क्लास आपके लिए मिलने वाली है। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? चलेगा, सीबीटी टेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट चीज है क्या, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला। आगे बात करते हैं कि सर इस सीबीटी के अंदर बोले तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड और मिनिमम प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको ध्यान रखनी है कि सर प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब है कि जो हमने नर्सिंग पढ़ी है उसके अंदर 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 ही मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे।
जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और मैथ और रीजनिंग के 10 नंबर होंगे। जीएस जनरल साइंस की बात करते हैं तो 10 और 10 नंबर, तो टोटल 100 यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए और सर 100 क्या हो गए, नंबर हो गए। तो मतलब 70 जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपके नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे और 30 एमसीक्यू जो है वो नॉन नर्सिंग का पार्ट से रहने वाले हैं। क्लियर है, ये सीबीटी एग्जाम लगने वाला। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब की बार, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। थोड़ा सा नीचे की तरफ हम चलते हैं तो ये देखिएगा लिखा हुआ है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन सीबीटी, कि आपके इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। एंड मार्क्स शैल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यदि आपने गलत किया है एक क्वेश्चन तो 1/3 मार्क आपका कट हो जाएगा। तो मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। याद क्या रखना है कि सर यहां पर इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप थोड़ा रिस्क का भी ध्यान रखें। क्लियर है, तो ये आपको बता दिया गया। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो तो बात की बात है, वो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज थी कि सर यहां पर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। मैंने आपका नर्सिंग का सिलेबस पूरा बता दिया है, नॉन नर्सिंग का सिलेबस जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस ये तीनों चारों इंक्लूडेड कर दिए गए हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देनी थी जिसके अंदर मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 दोस्तों। ये सभी दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि सर क्या सिलेबस और क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। डेली आपको रात को 9 बजे में एक जो है 50 एमसीक्यू की क्लास लेकर आता हूं, आप उसके अंदर जुड़ जाइएगा और अपने सपनों को साकार कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।